ग्राम पंचायत गोला देहात को मुख्यमंत्री पुरस्कार मिलने के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन संपन्न। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी नगर से सटी ग्राम पंचायत गोला देहात के भव्य ग्राम सचिवालय सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन संपन्न किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व मुख्य अतिथि राजवीर सिंह तहसीलदार गोला एवं ग्राम प्रधान गोला देहात राजेश गिरी एडवोकेट द्वारा ग्राम सचिवालय में लगवाए गए वाटर कूलर का लोकार्पण संपन्न किया गया। इसके पश्चात सभागार में ग्राम प्रधान एवं सभासदों द्वारा विगत 4 वर्षों में ग्राम पंचायत में संपन्न कराए गए सभी जनहित के कार्यों जैसे सड़क, खड़ंजे, नालियां, दैनिक सफाई व कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था, बारात घर, अमृत सरोवर का निर्माण, सस्ता सुलभ जन सूचना केंद्र का संचालन एवं संपूर्ण ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान राजेश गिरी ने बताया कि विगत 3 वर्षों में ग्राम गोला देहात को अब तक 5 बार शासन द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल में ही ग्राम पंचायत गोला देहात को मुख्यमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है एवं इस पुरस्कार के साथ रुपया 35 लाख भी ग्राम सभा के खाते में शासन द्वारा भेजा जा चुका है। अब इस रुपये का उपयोग ग्राम सचिवालय परिसर में एक ही पुस्तकालय, जहां बच्चे कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से निःशुल्क अपनी पढ़ाई व ज्ञानवर्धन कर सकेंगे और अपनी आगे की पढ़ाई हेतु दिशा निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में पधारे नगर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों शिव गोपाल गुप्ता, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, पारसनाथ मिश्रा आदि ने ग्राम पंचायत सचिवालय व गोला देहात में संपन्न कराए गए कार्यों हेतु ग्राम प्रधान राजेश गिरी के प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि सुखवीर सिंह तहसीलदार गोला ने कहा कि ग्राम प्रधान राजेश गिरी एडवोकेट की ईमानदारी व जनहित के कार्यों के सफल संपादन में अथक प्रयासों के बदौलत ही आज ग्राम पंचायत गोला देहात मुख्यमंत्री पुरस्कार जीतने में सफल हुई है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पुरस्कार भी जीतेगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आइए आप भी हाथ लगाइए। अरे आप ये बहुत सुंदर बनवाया आपने। बना तो है, ठंडा पानी भी आ रहा है। ध्यान चला इसमें कुछ साथे होते बना आपके हाथ तो ये जब तक चलेगी तब तक आपका ही नाम लिया जाएगा। एक उल्टा बन गया। हाँ, एक उल्टा बन गया, वही हमने कहा तो सीधा हो जाएगा, सही कर मुख्य अतिथि जी का और इसी के साथ विशिष्ट अतिथि श्री पांडे जी का हमारे ग्राम प्रधान गोला देहात के द्वारा जोरदार तालियां एक बार हो जाएं भाई हमारे दोनों अतिथियों के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हमारे जो किया था, कल हमने कहा था आपको आना है, मगर हमने कोई डिस्कस नहीं किया था और हमारे बहुत छोटे से एक फोन पर आप तुरंत आ गए लखीमपुर से चलकर। आज मीटिंग थी आपकी और सभी जो हमारे प्रेस के अग्रज हैं, छोटे भाई हैं, बड़े हैं, उनको मैंने कल फोन किया था, वो भी आज हमारे इस सभा में उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम इसलिए हम करना चाहते हैं सर, अभी परसों वाले दिन हमको मुख्यमंत्री अवार्ड मिला और हमारे खाते में 35 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या शासन द्वारा हमारे खाते में आ चुका है। वो इसलिए हमको यही पैसा खर्च करना है, कोई नाली खड़ंजा नहीं लगवाना है। वो पैसा हमने सोच रखा था, पहले भी मन बनाया था और डीएम मैडम से हमारी भी बात हुई थी तो कहा था कि प्रधान जी आप ई लाइब्रेरी खोल दें, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कराएं। हमने बहुत छोटी अभी शुरुआत की थी, अभी पिछले साल यहाँ पुस्तकें हैं, सुबह बच्चे यहाँ कुछ आते हैं, पढ़ते हैं, नई नई पुस्तकें हैं। अभी ये शुरुआत नहीं हो पाई, मगर अब हम ई लाइब्रेरी के साथ साथ वहाँ और भी व्यवस्था करेंगे। ओपन जिम खोलने की भी हमारी इच्छा है, उसी के ऊपर ओपन जिम और वो पैसा उसमें लगेगा। बारात घर में एक हम भुसौरियम बनवा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी आप सबको करना है बहुत जल्द। और हमारा स्कूल में अभी मैडम ने हमारे इंडोर स्टेडियम बनवा दिया और उसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा होगा, उनसे समय बत लेना है और आप सबकी उपस्थिति उसमें अनिवार्य है।
इसी के साथ आज जो 2 लाख रुपए हमें मंडल में प्रथम पुरस्कार मिला था, उसका 2 लाख रुपए हमें मिला था और वो 2 लाख प्रधान के खाते में आता है। उसको चाहे जैसे खर्च कर दे, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये हकीकत है, कर देते हैं। मगर हमने आपका सबके आशीर्वाद से ये जो एलसीडी देख रहे हैं ये हमने लगवाई है। ये हमारा अभी कंप्यूटर आया सिस्टम, ये हमने लिया और आरओ की हमने व्यवस्था की। 35 लाख रुपए जो हमको मिला है वो हम बारात घर और वो क्या नाम ई लाइब्रेरी और जो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है इसमें एसी लगाने की व्यवस्था बहुत जल्द 7 एसियों का मन बनाया है। पैसा उसमें बचेगा तो हम लगवाएंगे, नहीं तो 1-2 लग जाएंगे। 4-5 जो भी है। तो ये इस कारण हम आज सबको हमने बुलाया है कि ये ग्राम सभा जब मैं यहाँ आया था प्रधान बन के पहले, अभी 2021 में, तो यहाँ एक कुर्सी टूटी फूटी 2-3 कुर्सियाँ पड़ी थी, मेज भी नहीं थी। और यहाँ पर जो हमारे सदस्यगण थे शायद वो बैठ नहीं पा रहे थे, मच्छरों ने उनको इतना काटा था। हमारे तो सब चेहरे पर निशान बन गए थे, इतने यहाँ गंदगी थी, मच्छर थे। बस हमने उसी दिन से ये प्रण किया कि हम इसको सुंदर और सुसज्जित बनाएंगे और वो आप सबके आशीर्वाद से आज जो हमने आपके सहयोग से जो प्रदेश में नाम रोशन किया है, हमारे वहाँ कई डीपीआरओ आ चुके हैं। आपको एक बात बताना है, खाली प्रधान ये देखने आए हैं हमारी ग्राम सभा। हाँ, कई एक ललितपुर के भारती जी थे वो आए हैं, एक रायबरेली के आए थे और 2-3 लोग आ गए। एक पीलीभीत के अभी परसों ही आए थे। एक डीपीआरओ नहीं थे, एडीपीआरओ थे, वो देख गए हमारी ग्राम सभा। तो ये सब नाम हमने आपके सबके सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से, हमारे सभासद जितने हैं 15 लोग, उनके सहयोग से आज जो हमने मुकाम हासिल किया है, इनको मैं दिल से हार्दिक बधाई जनता को देता हूं। और राजेश गिरी जी अधिवक्ता भी हैं, तो इनसे मुलाकात मेरी तहसील में भी होती है और इनसे मुलाकात गोलाबहार प्रधान के रूप में भी होती है। इन्होंने बताया जैसे फुलवाड़ी बनाने की बात है, वो तो हम बनाएंगे। इनसे एक सहयोग और लेना चाह रहा हूं, जो हो गई है बात, देखिए शायद हमारी तहसील में वो काम भी हो जाए, रोड वाला वो हम बनवा ले जाए। तो गोलाबहार को जब मैं देखता हूं तो वाकई में दिखता है कि एक प्रधान क्या नहीं कर सकता। और पंचायती राज जब एक्ट हमारा लागू हुआ तो उस पंचायती राज की पहली बार संकल्पना करने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय की अवधारणा लाए और अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उस तक जब ले जाने की सारी कार्यक्रमों की, योजनाओं की जब बात चली, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए और ग्राम प्रधान इतना सशक्त हो कि वह जनता को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे ला करके उस सारी समस्याओं को सुने और सबसे एकदम कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर के एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो कि बातों को, आकांक्षाओं को, समस्याओं को वह बहुत ऊपर तक ले जा सके। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस मामले में राजेश गिरी का कोई जवाब नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और उदाहरण आप तब ले सकते हैं कि जब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इनको बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं। 35 लाख रुपया मायने नहीं रखता है, इसका तो ये प्रयोग कर लेंगे। मायने रखता है कि एक गोला नगरी जो हमारे भगवान भोलेनाथ बाबा चंद्रभाल के नाम से जानी जाती है और प्रदेश के कोर्स में है, सिविल सर्विसेज के कोर्स में है। आप लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि गोला के ऊपर पीसीएस में सवाल आते हैं, ये आप लोग नहीं शायद जाने होंगे, लेकिन गोला नगरी के विषय में और भगवान भोलेनाथ के विषय में कल्चर के सेगमेंट में क्वेश्चन आते हैं यूपी के। तो उस जगह से एक ग्राम प्रधान का नाम एक दूसरे लेवल पर अगर उठ के आ रहा है तो ये निश्चित तौर पर इस व्यक्ति की मेहनत है
और वह मेहनत जो ईमानदारी से है। तो इनके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। और गोला को मैं मानता हूं कि हमारी रिलीजियस कैपिटल ऑफ द लखीमपुर खीरी है, तो साथ ही साथ मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द भी खीरी है। जितनी बढ़िया पॉलिटिक्स की सुंदर सोच मुझे यहां दिखती है, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, उनसे हमारी लगातार मुलाकात रहती है। और मतलब थोड़ा सा एक इतर बात है कि एक दिन, बल्कि अभी कल मैं सर के साथ बैठ करके एक बाढ़ के विषय पर बात कर रहा था, तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि बताइए, इस व्यक्ति की 10 दिन बाद शादी है और शादी से 10 दिन पहले गोला के बाढ़ के विषय में चर्चा करके गोला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सोच है, ये सुंदर सोच है, इस सोच का कोई जवाब नहीं है। और उसी की परंपरा में हमारे राजेश गिरी जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि यह इसी जो है सोच के साथ, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहें। और कहीं न कहीं जो प्रधानों के को लेके एक कुछ बीच में छवि बिगड़ी थी, उस छवि को ये और मुकम्मल कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, तो इनको मेरा साधुवाद है और इनको बधाई है और भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि हमारे जो गोला की विरासत है, गोला का जो भूतकाल की बात की है, जो गोला की समृद्ध विरासत है, वह आगे बढ़ाएं और उसको दिन दूना रात चौगुना उसको सर्वोच्च शिखर तक ले जाए। धन्यवाद।